नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे। अभी मेरे किसी दोस्त ने एक प्लॉट परचेज किया है। देखो, प्लॉट की साइज है 21 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें, उस प्लॉट की लंबाई है 40 फीट, 40 फीट 6 इंच। आज हम इस प्लॉट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका नक्शा तैयार करेंगे, नक्शे के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपने सामने देख रहे हो उसी प्लॉट का नक्शा है। देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले फिश जो गेट है, जो कौन सी दिशा में कौन सी साइड में रखना चाहिए। देखो, कॉमन सी बात है, हम साउथ दिशा में नहीं रख सकते, सबसे इम्पोर्टेंट। अब हम बात करते हैं 3 दिशाओं में रख सकते हैं। हम रख सकते हैं पूर्व में, पश्चिम में और उत्तर में, यानी कि वेस्ट ईस्ट नॉर्थ में रख सकते हैं। देखो, ये नक्शा है ईस्ट फेस का है। सबसे अच्छी दिशा ये ईस्ट होती है, पूर्व दिशा में। अब हम बात करते हैं इस नक्शे के बारे में, समझने में आपकी हेल्प करता हूँ मैं। देखो, ये है बेडरूम फर्स्ट। एक मिनट, ब्लू पेन ले लूँ मैं। ये है बेडरूम फर्स्ट, ये किचन है। ये किचन के साथ ये वाश है, ध्यान रखना, वाश एरिया, वॉशिंग लगा होता है यहाँ पे, ध्यान रखना। ये कॉमन लेट बात है, यहाँ तक कंप्लीट। ये हमारा बेडरूम सेकंड है। ये डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग टेबल एंड हॉल, हॉल या लिविंग रूम बोल सकते हैं। ये हमारा पार्किंग है। ये हमारी स्टेयर है, स्टेयर का मतलब सीढ़ियाँ हो गई, जीना हो गई, पैड़ी हो गई। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में। जो भी साइज लिए जिसके बारे में बात करते हैं, ये मेन डोर है, ध्यान रखना, यानी कि एंट्री गेट है। अब हम बात करते हैं बेडरूम फर्स्ट की साइज के बारे में। देखो, बेडरूम फर्स्ट है जिसकी साइज है 11 फीट चौड़ाई है एवं 10 फीट 8 इंच लंबाई है। जो वॉश है, वॉश की साइज है 8 फीट चौड़ाई है एवं 5 फीट लंबाई है। किचन है, किचन की साइज हमने यहाँ पे ली है 8 फीट चौड़ाई ली है एवं 11 फीट लंबाई ली है। जो कॉमन लेट बात है, कॉमन लेट बात की साइज ली है हमने 7 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई ली है हमने 5 फीट 4 इंच। जो डाइनिंग टेबल है, लिविंग रूम है, गोल है, जिसकी साइज हमने ली है 11 फीट चौड़ाई है एवं 15 फीट 8 इंच लंबाई है। जो बेडरूम सेकंड है जिसकी साइज है 8 फीट चौड़ाई है एवं 12 फीट 4 इंच लंबाई है। अब हम बात करते हैं सीढ़ियों की साइज के बारे में। देखो, हमने यहाँ पे सीढ़ी ली है 7 फीट चौड़ाई ली है एवं 11 फीट लंबाई ली है। अगर हम बात करें पार्किंग की साइज के बारे में, पार्किंग की 8 फीट चौड़ाई ली है एवं 10 फीट 4 इंच लंबाई ली है। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में। साइज तो हो गई। अब हम बात करते हैं जो सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर, जिसकी साइज के बारे में बात करते हैं। देखो, यहाँ पे जो सीढ़ी है ना, जिसकी साइज क्या है, देखो यहाँ पे एक सीढ़ी की हाइट है, एक स्टेयर की हाइट है 7 इंच। अगर हम बात करें डेप्थ, डेप्थ का मतलब जो पैर रखने की जगह होती है, जिसकी साइज है 10 इंच। अगर हम बात करें विड्थ, विड्थ की मतलब चौड़ाई हो गई, चौड़ाई हमने यहाँ पे ली है 3 फीट। अगर हम बात करें टोटल सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे 17। डेप्थ ये होती है, ध्यान रखना, विड्थ ये होती है, चौड़ाई हो गई, डेप्थ वाली गहराई होगी, अंदर पैर रखने की जगह होती है जो। अगर हम बात करें 7 इंच के हिसाब से 17 सीढ़ी चढ़ेंगे तो हमारी हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच, यानी 10 फीट तो हमारी क्या होगी, दीवार की हाइट, और 6 इंच हमारी ऊपर की लेंटर की छत की हाइट होगी। यहाँ तक कंप्लीट। सब्सक्राइब तक पूछिए आप। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो ना, तो मेरे चैनल को आप पहले तो सब्सक्राइब करो। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 95 71 02 42 71। इस पर आप कॉल करके चाहो ना जैसा नक्शा ले सकते हो। सबसे अच्छा एवं सबसे सस्ता नक्शा ले सकते हो इस वेबसाइट पे। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम बात करते हैं दीवार के बारे में। देखो, हमने यहाँ पे बाहर की दीवार यूज लिया 9 इंच की, अंदर की दीवार यूज ली हमने 4 इंच 5 इंच की यूज लिया है। देखो, हम दीवार है ना जो 5 इंच की, 6 इंच की और 4 इंच की, ये दीवार यूज ले सकते हैं। पर ये दीवार जब यूज ले सकते हैं जब हमारी कॉलम की साइज ज़्यादा हो, यानी कि हट्टा कट्टा मोटा हो और कॉलम हमारे पास पास में हो, जब ही ले सकते हैं। डिस्टेंस और साइज पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं विंडो और वेंटिलेशन। विंडो का मतलब हो गया खिड़की होगी, वेंटिलेशन का मतलब रोशनदान हो गया। देखो, रोशनदान लाइट कॉमन लाइट बात में होता है, पूजा रूम में भी ले सकते हैं हम। वेंटिलेशन का मतलब रोशनदान होता है, रोज बाहर से रोज उजाला जाए, इसका यूज किया जाता है विंडो वेंटिलेशन का, बाहर हवा पानी आने के लिए। और
उजाला आने के लिए। अब हम बात करते हैं साइज़ के बारे में, जो भी साइज़ ली है जिसके बारे में बात करते हैं। देखो बेडरूम सेकंड है जिसकी विंडो है, खिड़की है, जिसकी साइज़ है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई। वो है जिसकी साइज़ है 2 फीट लंबाई 5 फीट हाइट है। बेडरूम फर्स्ट है, इसकी विंडो है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई। वेंटिलेशन है 1.5 फीट चौड़ाई 1 फीट हाइट। ये विंडो की साइज़ है, ध्यान रखना 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई। अब हम बात करते हैं डोर के बारे में। जो डोर होता है जिसकी साइज़ क्या लेते हैं, देखो आप सभी को पता होगा, बेडरूम हो गया, लिविंग रूम हो गया, किचन हो गया, स्टडी रूम हो गया, इनकी डोर की साइज़ हम अलग लेते हैं। यानी अलग का मतलब हम इसके डोर की साइज़ लेते हैं 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट। अगर हम बात करें पर्सनल हो या कॉमन लेट बाथ, पूजा रूम, स्टोर रूम, बालकनी गेट, इनकी डोर की साइज़ हम लेते हैं 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट, 6.5 फीट भी हाइट लेते हैं। अब हम बात करें डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन का मतलब होता है गेट कौन सी साइड में खुलता है। देखो दीवार गेट है ना, जो पूरा दीवार के पास में खुल रहा है, दीवार के साइड में खुल रहा है, क्योंकि दीवार के पास में खुलने से कोई जगह वेस्टेज नहीं होती, जगह खाली बेकार नहीं जाती है मानो। अब हम बात करते हैं गेट की साइज़ क्या लिया है। देखो वॉस है, वो उसकी गेट की साइज़ है 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट। किचन की गेट की साइज़ है 3 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट है, 7 फीट हाइट है। बेडरूम फर्स्ट है जिसकी गेट की साइज़ है 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट। कॉमन लेट बाथ है जिसकी गेट की साइज़ है 3 फीट चौड़ाई ली है 7 फीट हाइट ली है। जो बेडरूम सेकंड है जिसकी गेट की साइज़ ली है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट। हॉल की गेट की साइज़ ली है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट। ये मेन गेट है, या 4 फीट भी ले सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना। ये मेन गेट है, लोहे का गेट है, ध्यान रखना। इसकी साइज़ हमने ली है 6 फीट चौड़ाई ली है एवं 5 फीट हाइट लिया है। कंप्लीट। अब हम बात करते हैं कॉलम के बारे में। देखो कॉलम आप सभी जानते हैं। देखो अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज़ लेंगे हम 1 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई। अगर हम बात करें हम 3-4 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज़ लेंगे 1.5 फीट लंबाई व 1.5 फीट चौड़ाई। यहाँ तो कंप्लीट। अब हम बात करते हैं कॉलम के बारे में। अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज़ देंगे 1 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई, जिसमें देंगे हम 18 mm का सरिया देंगे लोहे का, जो देंगे एक कॉलम में 4 व 6 सरिया देंगे। अगर हम बात करें 4 व 6 सरिया तो देंगे। अगर हम बात करें कॉलम की दूरी क्या रखेंगे 15 से 20 फीट। अगर हम बात करें हम 2 मंजिल से ज़्यादा घर बना रहे हैं, हाइट पे घर बना रहे हैं, तो साइज़ रहेगी 1.5 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई व 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई, जिसमें देंगे हम 24 mm का सरिया, जिसमें एक कॉलम में देंगे हम 6 से 8 सरिया। अगर हम बात करें कॉलम डिस्टेंस, कॉलम की दूरी रहेगी 10 से 15 फीट, 15 फीट ज़्यादा रखेंगे। अब हम बात करते हैं जो छत होती है, लेंटर की छत होती है, जिसमें कितने mm का सरिया देते हैं। देखो छत में देते हैं हम 12 mm का, 18 mm का और 16 mm का। अगर हम बात करें जो बालकनी होते हैं, छज्जा होता है, जिसमें कितना mm का देते हैं, जिसमें देते हैं हम 24 mm का छज्जा सरिया देते हैं। अगर हम बात करें छज्जे को कितना बाहर निकालते हैं, 3 फीट निकालते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो छज्जा होता है जिसको 3 फीट तो निकाल लिया, और हम बात करते हैं जो कॉलम होते हैं जो वेट के अकॉर्डिंग देते हैं। देखो अगर हम कॉलम तैयार कर रहे हैं तो उस पर वेट कितना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग कॉलम की साइज और डिस्टेंस रखी जाती है, ये ध्यान रखना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा ना तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं किया है तो।